जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार with अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है आपका कंप्यूटर नॉलेज डेमो 3। आप सभी को पता है कि आज आपकी और हमारी YouTube पर ये आखिरी मुलाकात है। YouTube पर यानी कि इन डेमो को लेकर के हमारी आखिरी मुलाकात है। तीसरा डेमो आज की क्लास में है। कल से ये सभी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। YouTube पर ये क्लासेस आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। टॉपिक कौन सा है जी? तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर का, और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो हमने बात शुरू कर दी थी वो कर दी थी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। और पहली जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा भी कर ली थी। बची हुई चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, जो कि हमने कल की क्लास में बात की थी, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। वेरी गुड, है ना। और इनपुट हार्डवेयर का आपका ये पार्ट 2 है, क्योंकि एक क्लास हार्डवेयर की हमारी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि ये बैच यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं, काफी बच्चे क्या है कि बाद में कहते हैं कि सर हमें डिस्काउंट दिलवा दीजिए भैया, तब हमारे हाथ में नहीं होता। अभी यदि आप इसे डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो CAPF20 यदि आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये बैच आपको 640 में मिल जाएगा। कैसे लेना है? पेड क्लासेस पर क्लिक करो, बाय नाउ पर जाओ, अप्लाई कूपन पर जाओ, पे ऑनलाइन और पे, यहाँ से आप क्या है कूपन कोड अप्लाई करके इस बैच को ले सकते हो। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो 10 बजे होती है, कंप्यूटर की क्लास 11 बजे, रीजनिंग की क्लास 12 बजे, हिंदी की क्लास 2 बजे, इंग्लिश की क्लास 8 बजे, और क्लरिकल एप्टीट्यूड जब कंप्यूटर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ही आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। चलिए, अब एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरह से, ठीक है। चलिए भैया, किसी भी प्रकार के आप कमेंट ना करें क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी। अभी जो हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो डेमो में आपको पढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं, ना कि कोई वार्तालाप करने के लिए। तो प्लीज अभी आप लोग मुझसे कोई भी कमेंट मत कीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। बाद में देंगे, पहले चीजों को समझेंगे। चलिएगा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कीबोर्ड की, और कीबोर्ड में मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेटिक कीज कितनी होती हैं, तो आप लोग मुझे बता दोगे। किसी कीबोर्ड में जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया कि अल्फाबेटिक कीज जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, बताओ जल्दी से। 26 होती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि मैं बात करूं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे जी 104 होती है। अच्छा बताओ, फंक्शन कीज कितनी होती हैं किसी कीबोर्ड में? बहुत अच्छी, 104, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे कि किसी कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं वो कितनी होती हैं, है ना। फंक्शन कीज कितनी होती हैं, तो आप सभी कहेंगे कि किसी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो कुल 12 होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक की जितनी भी हैं वो सभी की सभी आपकी फंक्शन कीज हैं। यदि आपसे पूछ ले बताओ F5 में F से आप क्या समझते हैं, तो F5 में जो F है इसका मतलब है फंक्शन की 5, ठीक है जी। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे थे आपसे कि नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं। नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे भैया कि नेविगेशन की वे की होती हैं जिनके द्वारा हम अपने पेज पर इधर उधर ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे कि एरो की हो गई, जैसे कि होम बटन हो गया, जैसे कि एंड बटन हो गया, जैसे कि पेज अप हो गया और पेज डाउन हो गया। ये हमारी ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये आपका आ जाता है किसमें? नेविगेशन। ये नेविगेशन की हो गई, ये फंक्शन कीज हो गई, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड हो गया। बताओ न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? क्या अभी मैंने आपसे ये पूछा नहीं पूछा? बताएंगे न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? न्यूमेरिक कीबोर्ड में बटनों की संख्या 17 होती है, बहुत अच्छी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कीबोर्ड का वह कौन सा बटन है जो सबसे बड़ा है? कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा है, बताएं। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा है, बताओ।
तो आप क्या कहेंगे? आपके सामने कीबोर्ड, आप खुद से देखो कि इस पूरे कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन है वो कौन सा है। आप कहेंगे सर ये वाला जो बटन है ना, ये सबसे बड़ा है। लेकिन इस बटन को आखिर कहा क्या जाता है? इस बटन को स्पेस बार कहा जाता है। क्या? ये आपका स्पेस बार बटन होता है। स्पेस बार का काम क्या होता है आपका? तो जगह, दो शब्दों के बीच, दो अक्षरों के बीच अगर आपको कुछ स्पेस देना है, कुछ जगह देनी है, वो स्पेस बार का काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे वह कौन सा बटन है कीबोर्ड का जिस पर कुछ भी नहीं गुदा होता। गुदा होता है यानी कि कुछ भी नहीं छपा होता, वो कौन सा है बताओ। तो आप क्या कहेंगे? कीबोर्ड का वह कौन सा बटन है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। तो आप कह देंगे कि वो भी स्पेस स्पेस बार है। इस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, ये बिल्कुल प्लेन होता है। क्लियर और नॉट? चलिए भाई, इससे ज्यादा आराम से क्या ही पढ़ोगे आप है। एक भैया कह रहे हैं सर आराम आराम से पढ़ाया करो। भाई अगर इतना आराम से पढ़ोगे तो फिर नौकरी तुम्हारी 2024 में या 25 में नहीं लगेगी, फिर वो 28 में जाकर के लगेगी, और तब उस नौकरी का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर आपका हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अपनी कैचिंग पावर को थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप खुद से सोच करके देखो कि आपकी नौकरी लग गई और आप जब पहुंचे, आपके ऑफिसर ने आपसे कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, आपसे कुछ काम करने के लिए कहा, आप वहीं पर खड़े रहे, उसने कहा सुनाई नहीं दिया, आप कहोगे सुनाई तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। क्या ऐसा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। होशियार आदमी वो होता है, होशियार इंसान वो होता है, कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। तो आपकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक इशारे से भी चीजों को समझ सको। यहाँ तो मैं आपको इतना आराम आराम से प्रॉपर डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ी सी कोशिश भी की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं पंक्चुएशन कीबोर्ड कौन से होते हैं आपके, यानी कि जो आपकी जितनी भी सिंबल वगैरह होते हैं, है ना, तो वो कितने होते हैं? वो 14 होते हैं। ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है? कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन, तो आंसर आप लोग देंगे स्पेस बार है। कौन सा है? स्पेस बटन जो होता है आपका, स्पेस बटन जो होता है हमारा, ये होता है आपका सबसे लंबा बटन। इसके बाद बैक स्पेस बटन का क्या काम होता है कीबोर्ड में? कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन का काम क्या होता है? तो बहुत अच्छे से इनको समझेंगे हम। ये सवाल आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस 2024 में, है ना। आपके पेपर शुरू हुए थे आई थिंक 14 नवंबर से, और 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को ही ये सवाल पूछ लिया गया था आपसे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या काम होता है जी, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं क्या काम होता है जी आपके बैक स्पेस बटन का। जैसे मैंने ये एम एस वर्ड खोला, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका एम एस वर्ड खोला, और इस एम एस वर्ड में मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इस एम एस वर्ड में मैंने यहाँ पर टाइप किया BSF CAPF BSF HCM 2024। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर टाइप किया CAPF BSM 2024। ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन को दबाता हूं, तो ये क्या काम करेगा? मेरा कर्सर मौजूद है 4 के आगे, तो जैसे ही मैं यहाँ पर, या मैं कहता हूं 2 और 4 के बीच में कर्सर है, अब जैसे ही मैं बैक स्पेस करूंगा तो जहां पर कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट हो जाएगा। देखिए हो गया। कहाँ का? लेफ्ट हैंड का। अगर मैं डिलीट बटन दबा दूं, जो डिलीट बटन दिया रहता है ये, तो दाईं ओर का एक अक्षर जाएगा। बैक स्पेस से ऑलवेज बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट होता है, जबकि डिलीट बटन से हमेशा दाईं ओर का एक अक्षर हमारा हट जाता है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों बात आपको समझ में आई, बैक स्पेस बटन किस लिए काम आता है और डिलीट बटन किस लिए काम आता है, यस और नो? ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे कि बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए, बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए, ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट बटन क्या काम करता है। तो यहाँ बाईं की जगह दाईं हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा कि दाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। और ये सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एस्केप बटन का काम क्या है। ESC जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एस्केप बटन इसे हम कहते हैं। इस बटन की फुल फॉर्म क्या होती है, ESC। ESC जो बटन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एस्केप बटन। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कीबोर्ड में कहाँ मौजूद होता है, ये आपका टॉप लेफ्ट पर होता है। कहाँ पर, ऊपर की तरफ सबसे बाईं ओर मौजूद होता है हमारा एस्केप बटन। कहाँ पर, आप देख पाएंगे कीबोर्ड में ऊपर सबसे बाईं ओर मौजूद होता है हमारा एस्केप बटन। इसका काम क्या है, तो कैंसिल आ कमांड क्लोज आ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी कि यदि आपने कोई कमांड दी है, कोई चीज की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसे तो बीच में ही रोक देना, उसे बीच में ही रोक देना। या मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ये बॉक्स खोला जिसे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स कह देते हैं। ठीक है, अब मुझे इसे बंद करना है, तो मैं या तो कैंसिल कर दूंगा या फिर मैं ये एस्केप बटन है इसे दबा दूंगा। और जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो आपने देखा कि जो ड्रॉप डाउन बॉक्स खुला था आपका, ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो एस्केप बटन का काम क्या है, किसी भी ड्रॉप डाउन बॉक्स को बंद करने के लिए, या जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसे बीच में ही रोक देने के लिए, या पावर पॉइंट में अगर कोई प्रेजेंटेशन रन कर रही है उसे बीच में ही रोक देने के लिए। बताएंगे क्लियर है या नहीं। चलिए, यहां तक कोई समस्या। एंटर बटन का काम क्या होता है, तो अगली पंक्ति में जाने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, कि अभी मैं देखो यहां पर 2024 लिखा, अब मैं चाहता हूं कि अब जो इसके आगे का लिखा जाए वो इसके ठीक नीचे वाले में लिखा जाए, तो मैं एंटर बटन दबा दूंगा। और एंटर बटन दबाते ही हमारा एंटर बटन दबाते ही हमारा जो कर्सर है वो नीचे आ जाता है, और नीचे करेंगे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एंटर बटन का क्या काम है ये आपको समझ में आ गया। एंटर बटन का आपका क्या काम है ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आपका एक होता है कीबोर्ड में नंबर लॉक। क्या है, इसके बाद हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं तीन प्रकार के लॉक। एक होता है नंबर लॉक, एक होता है हमारा कैप्स लॉक, और एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा स्क्रॉल लॉक। तो सबसे पहले हम नंबर लॉक के बारे में जानते हैं कि क्या है जी नंबर लॉक, है ना। क्या है आपका नंबर लॉक। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। क्या मतलब है जी इसका, बहुत ही बढ़िया और जरूरी सवाल है, ध्यान से समझना। देखो, न्यूमेरिक कीपैड होता है ये वाला होता है न्यूमेरिक कीपैड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि अगर मैं ये वाले बटन दबा रहा हूं तो ये टाइप हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन यदि मैं नंबर लॉक को यहां से बंद कर दूं, जैसे ही नंबर लॉक बंद होगा तो यहां से लाइट बंद हो जाएंगी। और जब हमने नंबर लॉक को बंद किया, फिर यदि मैं 8 नंबर दबाता हूं तो 8 ना लिख करके ऊपर की तरफ कर्सर चला गया। ध्यान से देखिएगा, जो अब मैं 2 दबाऊंगा तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा, 4 दबाऊंगा तो लेफ्ट, और 6 दबाऊंगा तो राइट। यानी कि जो ये वाले एरो काम करते हैं, इन एरो की तरह अगर आप इनसे काम करवाना चाहते हो तो आप नंबर लॉक को बंद कर सकते हो। तो नंबर लॉक को बंद करने से क्या हो रहा है आपका, नंबर लॉक को बंद करने से एक तो जो न्यूमेरिक कीपैड है उससे नंबर लिखना बंद हो जाते हैं, और वो आपका काम करने लगता है कर्सर की एरो की तरह। कैसे, एरो की तरह है। तो नंबर लॉक बात समझ में आ गई, नंबर लॉक ऑन होगा तो नंबर लिखे जाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर हम बात करते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसके अंदर समझेंगे क्या होता है जी कैप्स लॉक किसी कीबोर्ड में। ठीक है, तो आप देखेंगे यदि मेरे मेरे कीबोर्ड का कैप्स लॉक बंद है ना, यदि हमारा कैप्स लॉक बंद है तो जब भी मैं कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा BSF SCM, तो सब कुछ स्मॉल लिखा जाता है। क्या, तो सब कुछ आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है जब कैप्स लॉक बंद होता है। लेकिन यदि मैं कैप्स लॉक को ऑन कर दूंगा
तो फिर मैं जो भी लिखूंगा वो सभी कैपिटल लिखा जाएगा। ओके, तो कैप्स लॉक से क्या होगा, यदि कैप्स लॉक ऑन है तो सभी के सभी लेटर आपके कैपिटल लिखे जाते हैं, और अगर ऑफ है तो सभी के सभी लेटर आपके स्मॉल लिखे जाते हैं। लेकिन यदि कैप्स लॉक ऑफ है और आपको कोई एक पर्टिकुलर एक अक्षर बड़ा लिखना है और बिना कैप्स लॉक को ऑन किए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम शिफ्ट बटन दबा करके, तो हम क्या करेंगे, तो हम शिफ्ट बटन दबा करके यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है आपका, मुझे टी लिखना है कैपिटल, तो मैं शिफ्ट बटन दबाया, टी लिखा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो ये आपका यहाँ पर कैपिटल टी ARGET, हमने जब शिफ्ट छोड़ दिया तब। लेकिन यदि कैप्स लॉक ओपन है तब तो सारे नंबर कैपिटल लिखे जा रहे हैं, सारे लेटर, और कैप्स लॉक ओपन होने पर यदि मैं शिफ्ट के साथ लिखता हूं तो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कैप्स लॉक का काम क्या है, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी। अब हमारी जो क्लास है वो मंडे को होगी, और मंडे को एप्लीकेशन में हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए, नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा एक बार देख लेना। ठीक है जी, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, तो नंबर लॉक का काम क्या है, कैप्स लॉक का काम क्या है। अच्छा, ये जो नंबर लॉक होता है, जो कैप्स लॉक होता है, इन्हें कहा क्या जाता है, तो इन्हें टॉगल कीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो की प्रत्येक बार प्रेस करने पर अपने काम को बदल दे, वो टॉगल कीज होती है। कौन कौन सी होती हैं आपकी, तो एक होता ही है नंबर लॉक, एक होती है आपकी कैप्स लॉक, और एक होती है आपकी स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का काम क्या होता है, जैसे कि आप रील को स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, जैसे कि आप रील को स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, है ना, ऐसे करके, ऐसे ही आप अपने पेज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसी को स्क्रॉल करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिए, शिफ्ट बटन का क्या काम है, तो शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होता है, यदि कैप्स लॉक बंद है तो। स्क्रॉल लॉक, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। इसके प्रयोग से पेज को क्या है, स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। इसके बाद अगला बटन एक हमारे कीबोर्ड में आता है प्रिंट स्क्रीन का, एक बटन आता है हमारे कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग क्या होता है आपका, तो जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर की बुक्स देखी होंगी, तो उन बुक्स में जैसे मान लो इस डेस्कटॉप को समझाना है तो इसकी पूरी स्क्रीन की फोटो होती है। अगर इस चीज को समझाना है तो ये पूरी फोटो आ जाएगी आपकी। ऐसा होता है या नहीं होता, बताओ आप। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारा, है ना। तो ये फोटो पूरी क्लिक कैसे की जाती है आपकी, मान लो मुझे ये फोटो लेनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यहां पर अपने कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दूंगा, और जैसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया, और फिर जहां पर भी मुझे ये फोटो चाहिए वहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे कि जो जो भी चीज आपकी खुली हुई थी उसका एज इट इज एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग किए करेंगे किसका, एज इट इज का हम यहाँ पर यूज करने के लिए प्रयोग करेंगे आपका प्रिंट स्क्रीन का। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ठीक है, एक बार बताएंगे मुझे बात समझ में आई या नहीं आई। डेमो के नोट्स आपके साथ के साथ अपलोड हो जाते हैं रोज के रोज आपके एप्लीकेशन पे। नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो आपका एप्लीकेशन से क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे यहां तक बात समझ में आई। कीबोर्ड के पुर्जे पुर्जे को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिप बोर्ड पर कॉपी करता है या कहीं भी फाइल में सहेजता है। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। देखो भैया, मेरी आप सभी से एक बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो भी मैं बता रहा हूं उसे फुल फोकस के साथ देखो, है ना, उसे फुल फोकस के साथ देखो। आप लोग क्या करते हो कि जब मैं बता रहा हूं तब तो आपका ध्यान और लोगों पर है जो कमेंट कर रहे हैं, और फिर आप कहते हो कि दोबारा बताओ, तो संभव नहीं है दोबारा बता पाना। मुझे रिपीट करने में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं रिपीट कर दूंगा तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी,
और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट होने के नाते एक कमजोर स्टूडेंट बन करके रहें। मैं ये चाहता हूं कि आपकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो बात आपको एक बार बोल दी वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो गई, आपको दोबारा पूछ, एक हैबिट होती है हर चीज की, जैसी हैबिट डाल लो। अगर मैं आपके कहने पर बार बार रिपीट करता चला जाऊं तो यही आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और फिर जब आपका सिलेक्शन हो भी गया भूले भटके तो वहां पर जाकर के नाक कटाओगे भैया। अधिकारी थोड़ी ना आपके लिए बार बार रिपीट करता रहेगा। तो हैबिट डालो इस प्रकार की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है होम बटन, इसका प्रयोग क्या होता है समझेंगे। एक कीबोर्ड में बटन होता है हमारा होम बटन, इसका क्या प्रयोग है। तो जैसे मैंने यहां पर कुछ टाइप किया, मैंने यहां पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर लिया, ठीक है जी। अब मान लो मेरा कर्सर दा और न्यू के बीच में है। मेरा जो कर्सर है, ध्यान से समझिएगा, मेरा जो कर्सर है वो इस दा और न्यू के बीच में है, दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे इस कर्सर को इस लाइन की शुरुआत में लेके जाना है। कहां पर, देखिए जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम माउस का प्रयोग बहुत कम करके हम कीबोर्ड का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से उठकर मुझे इस कर्सर को यहां ले जाना है, ठीक है, तो या तो मैं एरो से ले जाऊंगा या माउस से ले जाऊंगा। लेकिन यदि मैं एरो और माउस के अलावा और जल्दी काम करना चाहूं तो मैं होम बटन दबा दूंगा, और जैसे ही मैं होम बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर उठ करके कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। अब मैं जो भी लिखूंगा यहाँ लिखा जाएगा। तो होम बटन का प्रयोग होता है कि जिस जिस भी पंक्ति में आपका कर्सर मौजूद है उस पंक्ति की शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए। एंड बटन का प्रयोग होता है उसी लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए हेल्पलाइन नंबर एक भाई मांग रहे हैं, तो हेल्पलाइन नंबर जो है आपका वो है 9818 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है भैया। तो जो भी समस्या जिन लोगों को आ रही हो अगर किसी भी प्रकार की, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए हमने बात की होम बटन की। एंड बटन कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। कंट्रोल होम किस लिए होता है, कंट्रोल होम शॉर्टकट की किस लिए होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कंट्रोल होम शॉर्टकट की होती है, मान लो देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं, है ना, 2-3 पेजों में आपने काम कर रखा है और मेरा कर्सर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत, यानी कि जहां से इस पूरी फाइल की शुरुआत हुई है पहले पेज की बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाऊं। तो मैं क्या काम करूंगा, तो मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा। कौन सा, तो मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा, जहां से भी शुरुआत हुई है वहां पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाओगे तो जहां पर एंड हुआ है लास्ट पेज के एंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा बटन, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। यानी कि कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए और कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। कंट्रोल एंड होता है किस लिए, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। पेज अप की किस लिए होती है जी, पेज अप की तो एक स्क्रीन अप करने के लिए। जैसे आप जब जिस प्रकार से आप जब रील देखते हो तो ऊपर नीचे करते हो, वैसे ही अगर मैं पेज अप करूंगा तो ऊपर की तरफ पेज हो जाएगा, पेज डाउन करूंगा तो नीचे, ठीक है। तो एक स्क्रीन अप करने के लिए पेज अप की होती है और पेज डाउन की होती है एक स्क्रीन डाउन करने के लिए, ठीक है। पेज डाउन की होती है एक स्क्रीन डाउन करने के लिए। क्लियर है। चलिए एंटर की किस लिए होती है, एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए भी होती है। विंडो की स्टार्ट मेन्यू, देखो अगर मैं विंडो बटन दबा दूं तो इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। देखेंगे आप, ये होता है स्टार्ट मेन्यू। इसे ओपन करने के लिए आपकी दो शॉर्टकट की होती हैं, एक तो होती है आपकी विंडो की और इसके अलावा एक और शॉर्टकट की अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो याद रखना, कंट्रोल प्लस एस्केप। कौन सी, कंट्रोल प्लस एस्केप बटन को यदि आप दबाते हो एक साथ तो आपकी विंडो बटन, आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। देखो जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एस्केप बटन दबाऊंगा तो स्टार्ट मेन्यू आपका खुल जाएगा, ये हो गया, ठीक है।
टैब बटन क्या काम करता है, तो कर्सर को दाईं ओर बढ़ाने के लिए, बैक स्पेस हमने बता दिया बाईं ओर के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए, डिलीट बता दिया दाईं ओर के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए। क्या यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, चलिए एक बार बताएंगे मुझे, क्या यहां तक कोई समस्या है? जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी समझ में आ गई या नहीं आ गई? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ठीक है, सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, स्पीड भी बिल्कुल मेंटेन है, सब चीजें बेहतरीन तरह से हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए कीबोर्ड दिखाइए भैया, इतनी देर से कीबोर्ड ही तो दिखा रहा हूँ, लो देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। अब हम देखते हैं एक शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है कंट्रोल बैक स्पेस, और ये दोनों ही शॉर्टकट की आपसे कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट पूछी गई हैं किसमें? दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में। ठीक है, तो कैसे देखेंगे जी? देखो, जैसे यहां पर मेरा कर्सर मौजूद है दा पे। अब सपोज दैट कि मैं अगर बैक स्पेस बटन दबाता हूं, कौन सा? अगर मैं बैक स्पेस बटन दबाता हूं तो आप क्या करेंगे? यदि मैं बैक स्पेस बटन दबाता हूं तो बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट होगा, लेकिन अगर मुझे ये पूरा शब्द एक बार में डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा। कौन सा? तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबा दूंगा, जिससे कि ये हमारा पूरा का पूरा एक ही बार में पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं कंट्रोल डिलीट कर दूं तो दाईं ओर का देखो, अब ये मुझे अगर रीडिंग पूरा शब्द हटाना है और जल्दी हटाना है तो मैं कंट्रोल डिलीट कर दूंगा, एक बार में पूरा शब्द चला जाएगा, एक ही बार में पूरा शब्द आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर क्या? कंट्रोल डिलीट दाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए, और कंट्रोल बैक स्पेस बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए। चलिए एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके बता दो अगर आपको अभी तक की सभी बातें समझ में आई हैं तो। ठीक है, अगर आपको अभी तक की सभी बातें समझ में आ चुकी हैं जो भी हमने बताई, तो एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। देखो, जो भी बच्चे नाम नहीं लेते हैं या अपना नाम बुलवाने के प्रयास करते हैं ये कह करके कि उन्हें समझ में नहीं आया, तो भैया ऐसे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, और ना ही नाम लेने से कोई भी सिलेक्शन होते हैं। यदि नाम लेने से आपका सिलेक्शन होता तो मैं 1 घंटे पढ़ाता क्यों? मैं तो 1 घंटे आपका नाम लेता, और आज भी लेता, कल भी लेता, 10-15 दिन में आप सभी लोगों के नाम भूल जाते, सभी का सिलेक्शन हो जाता। क्या ये संभव है? नहीं है। तो ऐसे नाम बुलवाने में कोई भी फायदा नहीं है। नाम बुलवाना है तो तब बुलवाओ जब आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपका उदाहरण दूं कि एक बिल्कुल ही मंदबुद्धि बालक था, लेकिन उसने इतनी मेहनत करी कि वो सिलेक्ट हो गया, तो तब तो मजा भी है। ऐसे नाम लेने से कौन ही खुश हो जाएगा? बताओ, है ना? कौन ही आपकी बात सुन लेगा या कौन ही आपको पहचान जाएगा? कोई भी नहीं। मिठाई लेकर के आओगे तो आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे एक पीस क्लास में ला करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे नाम बुलवाने से कोई फायदा नहीं होता, नाम बुलवान खातिर नाम कमाना पड़ता है। आप लोगों ने देखी होगी सुल्तान मूवी। सुल्तान मूवी में कहा गया था कि इज्जत कमान खातिर बेइज्जती कराना भी बहुत जरूरी होती है सुल्तान। वैसे ही नाम बुलवाने खातिर नाम कमाना भी जरूरी होता है। पहले मेहनत करो उस लेवल की कि आप जो चाहते हो कि आपको लाखों लोग सुने, तो उस लेवल की मेहनत तो करो। मेहनत करना नहीं चाहते और लाखों लोग सुने, नहीं हो सकता। ठीक है, इसका तो फिर एक ही ऑप्शन है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगो, तो भले ही भैया फिर सब लोग आपको सुनने लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कीबोर्ड के कुछ और भी प्रारूप होते हैं, है ना? अगर हम लेआउट के फॉर्म में बात करें तो कीबोर्ड के कुछ और भी, है ना, कीबोर्ड के कुछ और भी प्रारूप होते हैं, कुछ और लेआउट होते हैं। लेआउट कैसे? तो देखेंगे हम यहाँ पर, एक होता है आपका क्वेटी कीबोर्ड, एक होता है आपका अजेरिटी कीबोर्ड, और एक होता है आपका ड्वेर्क कीबोर्ड। कौन सा? एक होता है हमारा क्वेटी कीबोर्ड, एक होता है अजेरिटी कीबोर्ड, और एक होता है हमारा ड्वेर्क कीबोर्ड। अब बात आती है कि बताएं क्वेटी कीबोर्ड का प्रयोग क्या है। बताएंगे कि जो क्वेटी कीबोर्ड है
ये क्या है, अजैटी कीबोर्ड क्या है, और इनके नाम इतने अजीब क्यों हैं, अजैटी और क्वेटी। ठीक है, जो डिलीट हो जाता है उसे कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं या रिसाइकिल बिन। अगर आप यहाँ पर जो हटा रहे हैं एमएस वर्ड में बात कर रहे हो तो कंट्रोल जेड, और वैसे आप रिसाइकिल बिन से उसे वापस ला सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, क्वेटी कीबोर्ड को क्वेटी कीबोर्ड क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो कीबोर्ड आप और हम यूज करते हैं वो कीबोर्ड कौन सा होता है, तो आप कहेंगे वो क्वेटी कीबोर्ड है। कैसे है, तो आप अपने फोन के कीबोर्ड में ही देख लो, उसके जो शुरुआती के 6 अंक हैं, उसके जो शुरुआती के जो 6 अक्षर हैं वो क्या हैं, वो क्वेटी हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वेटी कीबोर्ड। क्योंकि इसकी जो हमारे कीबोर्ड की जो ऊपर से जो यहाँ से लेफ्ट से शुरुआत होती है अक्षरों की वो QWERTY होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्वेटी कीबोर्ड। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कीबोर्ड के कौन से प्रारूप, कौन से लेआउट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है पूरे विश्व में, तो आप कहेंगे कि उसके लिए क्वेटी कीबोर्ड का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कौन सा कीबोर्ड, क्वेटी कीबोर्ड का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। चलिए, क्या हम क्वेटी अजैटी कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें, अभी तक हमने नहीं जाना। अब देखो, इन क्लास काफी बच्चे कहेंगे कि सर हमने पहले पढ़ रखा है, क्या हमें भी ये क्लासेस लेनी चाहिए, तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि हर बार चीजें सेम नहीं होती। मैंने अभी तक जो आपको क्वेटी कीबोर्ड के बारे में बताया वो सिर्फ इतना बताया, लेकिन अब मैंने जो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस किया उसमें पाया गया कि क्वेटी अजैटी कीबोर्ड से थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो अब मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात ना बता करके अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा क्वेटी और अजैटी कीबोर्ड को। ठीक है, तो समय चाहे कितना भी लग जाए हमारा, लेकिन नंबर 20 में से 20 ही रहने चाहिए। हमारे पास एग्जाम की कोई भी डेट नहीं है, बहुत सारा समय है, आराम से बेहतरीन तरह से सिलेबस को खत्म करेंगे और ऐसा सिलेबस खत्म करेंगे कि दोबारा आपको कभी भी कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो दोस्त मुझसे पहले कभी किसी भी बैच में कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उनका एक डाउट रहता है, कि सर क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो भाई यदि आपने पहले नोट्स बनाए हैं तो आप उन्हीं में क्या है ऐड ऑन कर लीजिए चीजों को, आप पूरे नोट्स दोबारा मत बनाओ, एक अलग से कॉपी ले लो, उसमें मेन मेन पॉइंट लिख लो। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, कुछ एक दो बच्चों का डाउट रहता है कि सर आप लिखकर क्यों नहीं पढ़ा रहे, लिखकर पढ़ाइए। तो भैया हर सब्जेक्ट लिखकर पढ़ाने वाला नहीं होता, कंप्यूटर एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसे आप देख करके समझ कर ही, इसमें रट्टा फिक्सन आप नहीं कर सकते। ये पर्यायवाची विलोम शब्द नहीं है जो मैं लिखा दूं और आपने रट लो, नहीं, आपको इसे समझना ही पड़ेगा। आप रट लोगे 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसे समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, सीख लोगे। जैसे साइकिल है, साइकिल हमने बचपन में चलाई और हम जब मरेंगे तब तक हमें साइकिल चलाना आती है, हम भूलते नहीं है क्योंकि हमने उसे पढ़ा नहीं, हमने उसे रटा नहीं, हमने उसे सीखा। तो यहाँ पर भी आपको एज अ कंप्यूटर सीखना ही है, इसलिए हम यहाँ पर पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वार्तालाप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, जितना समय आप मेरी पीठ देखोगे, उतने में तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेटी और अजैटी कीबोर्ड लेआउट कंप्यूटर टाइपराइटर के लिए डिजाइन किए गए दो प्रमुख कीबोर्ड लेआउट हैं। दोनों लेआउट का नाम उनके पहले 6 अक्षरों के आधार पर रखा गया है। यानी कि अगर आपसे पूछे क्वेटी और अजैटी क्या है, तो आप कहेंगे जो क्वेटी और अजैटी है ये कीबोर्ड या टाइपराइटर के लिए बनाए गए लेआउट होते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। इसके बाद हमने देखा कि जो क्वेटी कीबोर्ड है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो क्वेटी कीबोर्ड का लेआउट सन 1870 के दशक में क्रिस्टोफर लेथम सोलेज के द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो आप कहेंगे कि क्वेटी कीबोर्ड का जो लेआउट है वो सन 1870 में क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, जिन्हें हम कंप्यूटर का जनक, सॉरी कीबोर्ड का जनक कह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सन 1870 में किया गया था। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सोलिज, उत्पत्ति 1870। विशेषता क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले देशों में किया जाता है, यानी कि जिन देशों में इंग्लिश टाइपिंग वगैरह ज्यादा होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया। ये आप कहेंगे सर इंडिया में इंग्लिश कब से बोली जाने लगी, लेकिन कंप्यूटर पे तो काम कहीं ना कहीं हम इंग्लिश के फॉर्म में ही करते हैं, इसलिए। ठीक है,
क्वेटी लेआउट इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि टाइपराइटर की चाबियां जाम ना हो। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि सर कीबोर्ड में जो हमारी कीबोर्ड जो है ये उल्टी सीधी एबीसीडी क्यों होती हैं, इसमें एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन इस प्रकार से क्यों नहीं होती। तो यदि इस प्रकार से शुरुआत में एक बार रखकर देखा गया था, तो इंसान को क्योंकि एबीसीडी याद रहती है, ए के बाद बी आएगा सी आएगा इस प्रकार से, तो टाइपिंग स्पीड उस समय इतनी तेज हो गई कि कंप्यूटर हैंग होने लगा। कंप्यूटर उस समय तेजी से काम ही नहीं कर रहा था। तो टाइपिंग को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए, जिससे कि इतना तो समय कंप्यूटर को मिल पाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो वो लिख सके, और इसकी चाबियां जो है वो जाम ना हो, इसलिए प्रयोग किया गया था किसका, क्वेटी कीबोर्ड के लेआउट का। ठीक है, क्वेटी कीबोर्ड में पहले 6 अक्षर ही होते हैं जिसे हम क्वेटी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपकी बात आती है अजैटी कीबोर्ड की, है ना। इसके बाद हमारी बात आती है एक अजैटी कीबोर्ड की। क्या है जी अजैटी कीबोर्ड? तो अजैटी कीबोर्ड की जो उत्पत्ति है, इसे लेआउट फ्रेंच टाइपराइटर के लिए डिजाइन किया गया था, और यह क्वेटी लेआउट को एक संशोधित रूप है, यानी कि पहले क्वेटी लेआउट बना, उसी को चेंज करके फ्रेंच टाइपराइटर के लिए एक अजैटी कीबोर्ड हमारा बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस और अन्य फ्रेंच भाषी देशों में किया जाता है। अचेटी लेआउट फ्रेंच भाषा के लिए अधिक अनुकूल है, जिसमें कुछ अलग अक्षर और प्रतीक होते हैं, और अजैटी कीबोर्ड में भी 6 ही अक्षर आपके होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि अजैटी कीबोर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज जहाँ यूज होती है वहाँ किया जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ यूज होती है वहाँ क्वेटी। तो आपको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंग्लिश है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किस कीबोर्ड का करते हैं, तो वो हमारा होता है अजैटी कीबोर्ड। प्लीज़ एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक आपको कीबोर्ड की हर एक बात बहुत ही खूबसूरत तरह से समझ में आई या नहीं आई? क्या आप सभी को यहाँ तक की हर एक बात बहुत ही खूबसूरत तरह से समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? बाकी आज देखो डेमो क्लासेस हैं, है ना। मैं आप लोगों को, आप लोग बैच जो बच्चे लेंगे उनसे तो रोज वार्तालाप होगी, जो नहीं लेंगे उन्हें मैं एक बात बताना चाहूंगा ज्ञान की, वो ये है कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, सच में बी सीरियस, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप जो ये फालतू के कमेंट होते हैं, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सर ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम क्या कर रही हो, मैंने तो ये खाया था, ये टेलीग्राम कैसे होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी कमेंट आपको नहीं करना है। आपको जब भी क्लास लेनी है, लैंडस्केप फॉर्म में इस प्रकार से फोन देखना है, आपका हाथ ही नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, अपने फोन के कीबोर्ड के ऊपर। आप इतने बड़े महान विद्वान नहीं हो गए अभी कि आप टाइप भी करो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब भी आपको समझ में आ जाए। तो यदि आप सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हो, तो आप कभी भी लाइव क्लास में किसी भी प्रकार का सवाल मत करो, ठीक है। और आपको खुद से ये चीज सोचनी चाहिए कि यदि आप हलवाई की दुकान पर जाकर के ये कहोगे कि आधी किलो मैदा दे दो, तो मिल जाएगी। भैया क्लास चल रही है कंप्यूटर की, सर हमारी बुक नहीं आई है, भैया बुक नहीं आई अगर आपकी, तो आप 981848 पर कॉल करो, इस नंबर पे। नहीं लगे तो दोबारा करो, नहीं लगे तो तिबारा करो, 4-5 बार करो। जब सारे के सारे यूजर्स जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं जो कॉलिंग टीम पे लगे होते हैं, वो सभी के सभी बिजी होते हैं, तो नहीं उठ पाता फोन, लेकिन थोड़ा 2-4 बार ट्राई करोगे तो उठ भी जाएगा। इसलिए कृपया करके आप सभी का जो भी डाउट हो, उसके लिए जो आपके और बच्चे हैं, आप कहेंगे सिर्फ सर फिर डाउट कहाँ पे पूछें, तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप आपका बनाया गया है। जो बच्चे आपके बैच से जुड़ेंगे वो टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ जाएंगे। रात में 8 से 10 पीएम तक टेलीग्राम डाउट ग्रुप खुलता है, उसमें आप मुझे टैग करके पूछो जितने क्वेश्चन आपको पूछने हैं, है ना। मेरी आईडी है, इसमें टैग करेंगे आप क्या, शिवम_गुप्ता_RWA, इससे, ठीक है जी, _RWA। तो आप लोगों को भैया लाइव क्लास में कभी भी कमेंट नहीं करने हैं, अन्यथा आप सिर्फ कमेंट करते रह जाओगे, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताएं। आगे बढ़ जाएं। अब हम इसके बाद एक अपनी माउस को और पढ़ लेते हैं, किसे, अपनी दूसरी नेट इनपुट डिवाइस माउस को और पढ़ लेते हैं हम, कि आखिर क्या है माउस, क्यों है माउस, क्या है। सबसे पहली चीज कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, कोई समस्या नहीं होगी। जो माउस है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए
इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशनों को बनाए रखने की अनुमति देता है। जरूरी नहीं है आप सब कुछ चीजें लिखो, आप बस समझ लो। क्या है जी माउस? तो माउस का प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कीबोर्ड की कठिन कठिन कमांड, कठिन कठिन शॉर्टकट कीज को बिना याद किए आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक रोलर माउस की एक गेंद होती है जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जाता है। इसका उपयोग एक पॉइंटर के रूप में भी किया जाता है। इसके द्वारा हम मेन्यू कमांड को सिलेक्ट करना, आइकन को मूव करना, विंडोज को आकार देना, प्रोग्राम शुरू करना, विकल्प चुनने जैसे काम करते हैं। तो ये सभी काम किससे होते हैं? आपके माउस से होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अगर ये तो हो गई डिटेल में, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है सबसे पहली चीज, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर यानी कि कर्सर को मूव इधर उधर करने के लिए किया जाता है और इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। क्या? जो माउस है आपका, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है जी। माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी फाइल को सिलेक्ट करना, आइकन पर क्लिक करना आदि। बात आती है कि माउस का आविष्कार आखिर किया किसने, है ना। बात आती है कि आखिर जो माउस है हमारा, इसका आविष्कार किया किसने था। तो आप देखेंगे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। क्या है? जिनका नाम है आपका डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस एंजलबर्ट जी को माना जाता है फादर ऑफ माउस, है ना। फादर ऑफ माउस या इन्वेंटर ऑफ माउस यदि हम कहें तो वो किसे कहा जाता है? वो डगलस एंजलबर्ट, जिन शख्सियत की तस्वीर आपके सामने है, इन्हीं का नाम है डगलस एंजलबर्ट। और इन्होंने जो सबसे पहला माउस बनाया था वो एक लकड़ी का माउस था। किसका था? वो एक लकड़ी का माउस था आपका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब बात यह आती है कि माउस का नाम माउस ही क्यों पड़ा। बात यह आती है कि माउस जो है इसका नाम आखिर माउस ही क्यों पड़ा। तो आप कहेंगे कि भैया था क्या, चर्चा चल रही थी दो लोगों में। किन किन में? दो लोग थे आपके, एक तो थे आपके डगलस एंजलबर्ट जी, है ना। एक तो थे आपके कौन? ये तो हैं डगलस एंजलबर्ट जी। ठीक है। और एक थी इनकी दोस्त, है ना। एक थी इनकी महिला मित्र। अब इन दोनों में चर्चा चल रही है तो डगलस एंजलबर्ट ने महिला मित्र से कहा कि ये बताओ, ये जो मैंने बनाया है इसका मैं नाम क्या रखूं। तो महिला मित्र ने कहा कि ये कैसा लग रहा है, ये ऐसे उठा उठा सा लग रहा है और ऐसा तो आपका होता है टर्टल। तो इनके अनुसार इसका नाम टर्टल होना चाहिए था। टर्टल यानी कि कछुआ, क्योंकि इसका जो लुक है वो कुछ कछुए जैसा था, है ना। इनका जो लुक है वो कैसा था? वो कुछ कछुए जैसा था। अब भैया डगलस एंजलबर्ट जी ठहरे एक सख्त आदमी। कैसे? एक सख्त लौंडे। ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन तेरी बात तो नहीं मानूंगा। इन्होंने इन्हें तर्क दिया कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने बनाई है, जो मशीन बनाई है, ये बहुत तेज काम करती है, बहुत स्पीड में इसका कर्सर इधर उधर जाता है, जबकि टर्टल कछुआ तो बहुत धीमे धीमे चलने वाला होता है। तो इसके गुण नहीं मैच कर रहे, इसलिए मैं टर्टल नाम नहीं दूंगा। कुल मिलाकर के तेरी बात नहीं माननी है, दुनिया में सबकी बात मान लूंगा, नहीं तो तू जिंदगी भर मुझे दबा कर रखेगी। ये इनके मन में भावनाएं थी, लेकिन ये डायरेक्टली ना बोल पाए, इसलिए इन्होंने कह दिया कि भैया ये बहुत धीमे चलता है तो ये नाम कुछ मैच नहीं कर रहा। इन्होंने कहा क्यों ना हम इसका नाम माउस रख दें, चूहा रख दें। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें चूहे की जैसी पूंछ है, वायर जो होता है वो चूहे की जैसी पूंछ है, और कुछ ऐसा लुक होता है इसका उठे हुए जैसा। तो इसलिए फिर इनके दिमाग में आया और इन्होंने कहा कि इसका नाम हम माउस रखेंगे, टर्टल नहीं रखेंगे। ठीक है। अब इस बात से हो गई जी इनकी महिला मित्र गुस्सा। इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात। तो फिर भैया इन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, टर्टल तुम टर्टल कह लिया करना और मैं माउस कह लिया करूंगा।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जब कोई नई नई शादी होती है, शादी के बाद घर पर जब कोई बच्चा होता है, तो भैया बहू कहती है, पत्नी कहती है कि मेरी बहन ने जो नाम बताया है वो रखा जाएगा इस बच्चे का, और आदमी कहता है कि मेरी बहन ने जो बताया है वो नाम रखा जाएगा। अब होता है भाई साहब महायुद्ध, महासंग्राम, कि तुम्हारी बहन का नाम नहीं रखेंगे, कि तुम्हारी बहन का नाम नहीं रखेंगे जो बताया है। तो एक नाम रख दिया जाता है स्कूल का, एक रख लिया जाता है घर का। तो इससे क्या है, एक समझौता सा हो जाता है कि ठीक है तू अपने नाम से बुला लियो, मैं अपने नाम से बुला लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर उसी प्रकार से। तो माउस का नाम माउस क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उनकी फ्रेंड का नाम क्या था भैया, उनकी फ्रेंड अब स्वर्ग सिधार चुकी हैं, अब वो आपको इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेंगी, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजने की उम्मीद ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस सन में किया था, तो ये बात है, अगर दशक पूछे तो 1960 का दशक, और अगर सन पूछे तो 1963। अगर दशक की बात करें तो 1960 का दशक, और अगर सन पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 1963 का दशक। ठीक है जी, तो एक बार बताएंगे मुझे यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, चलो तो आज की बात को हम यहीं तक रखते हैं। अपने इस बाकी के जो भी हमारा माउस का चैप्टर है, अभी माउस और बाकी की जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी को हम आगे की क्लासेस में जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरह से हम अपने सिलेबस को इसी रफ्तार से, यानी कि बहुत आराम आराम से ख़त्म करेंगे, और जो भी आपका डीपनेस हो सकती है एग्जाम की, वहाँ तक हम जाएंगे और हर एक सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका जहां मन करे वहां मॉक टेस्ट देना, जिस किताब से मन करे उस किताब से आप सवालों को सॉल्व करना, हर एक सवाल आपका बनेगा। ये मेरा आपके भाई का आपसे एक वादा है। बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो आपको इस टाइम समय मिला हुआ है, ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसे ऐसे ही मत गवाओ भाई। आपके घर वालों की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, शायद वो अभी आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब ये समय निकल जाएगा तब आप खुद भी चाहोगे कि मैं मेहनत कर लूं, लेकिन उस टाइम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर इतना ज्यादा दबाव आ चुका होगा, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी होंगी कि इंसान चाहकर भी नहीं रो पाता। हम छोटे पे चलो दिल खोलकर रो तो लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, तो हम खुल करके रो भी नहीं पाते, और वो जो अंदर से जो आपके आंसू होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। तो वैसी नौबत ना आने पाए, आप एक अच्छा जीवन जियो, अपने मम्मी पापा को एक अच्छा जीवन दे पाओ आप, इसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन आप में से अपने घर वालों के लिए मेहनत करना चाहता है? देखो, जो लड़के या जो बच्चे होते हैं आज की जनरेशन के, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सब कुछ अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं, मम्मी पापा के लिए, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे घर पे साक्षात भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। हमें कहीं भी मंदिर तीरथ जाने की जरूरत नहीं है, यदि हम उनके सपनों को पूरा कर दें, उनकी यदि हम सेवा कर लें, तो कौन कौन आप में से उनका सपना पूरा करेगा और हर हाल में सिलेक्शन लेने की ठानेगा, प्रयास करेगा। देखो, फाइनल सिलेक्शन ले पाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है प्रयास करना, और प्रयास पूरी शिद्दत से करना। और जब भी प्रयास पूरी शिद्दत से किया जाता है, तो यकीन मानो कि वो आपको उससे बहुत ज्यादा भी कुछ दे करके जाता है। तो आप ये ना सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि सर आप तो फोकट में ही मोटिवेट कर रहे हो, 1526 वैकेंसी है, 50,000 बच्चा क्लास देखता है, कैसे सबका सिलेक्शन होगा। पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, जरूर काम में आएगी, बस मेहनत आपकी शिद्दत से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी करेंगे भी जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं आपका सोमवार को एक नई एक शानदार क्लास के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।